हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए भारतीय इतिहास के प्रमुख घटना एवं युद्ध से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए थे तो उसी के एवज में ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था ब्रिटेन में, जिसमें प्रथम था, द्वितीय था और तृतीय था। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे। लेकिन गांधी जी जिस उद्देश्य से वहां गए थे उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी, तो वो वापस वहां से आ गए थे और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिए थे, जिसको नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, यानी डू और डाई के सिद्धांत पर भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक हिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, और इस क्रांति का प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ा था। पूरे विश्व पर पड़ा। इसी क्रांति का देन है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। यानी फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, इस क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो विचारधारा है वो उभर करके सामने आया था विश्व पटल पर। नेक्स्ट है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो प्रेरणा थे, नहीं, इसके जो संस्थापक थे, जो जन्मदाता था, वो लेनिन था। लेनिन ही ने रूसी क्रांति आरंभ किया था और उनका नेतृत्व किया था। इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रांति के माध्यम से रूस में जो जार वंश शासन कर रहे थे उनको उखाड़ फेंका गया था, और वहां पर समाजवादी विचारधारा के शासन तंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म। तो महावीर का जो जन्म हुआ था, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य में हुआ था, और वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो
वह भी बिहार में हुई थी और नालंदा जिले के पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी के मृत्यु को निर्माण की प्राप्ति माना जाता है या कैवल्य की प्राप्ति माना जाता है या मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं। नेक्स्ट है महावीर का निर्माण यानी मृत्यु जो हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जैसा कि हमने पहले बताया है कि बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो महान परिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद जो उनकी मृत्यु हुई तो उसे महान परिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था यह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर, और कुशीनगर है कहां? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा का भारत आगमन। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे और ये केरल तट के समीप कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कालीकट के जो बंदरगाह है यहां पर ये आए थे और उस समय कालीकट जो बंदरगाह था वहां के जो शासक थे कालीकट के वो जमोरिन थे। जमोरिन थे। जमोरिन ने ही विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया और जब वास्को डी गामा यहां से वापस जा रहे थे तो यहाँ के मसाला उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मसाले खरीद करके वो ले गए थे और जितना में खरीदे थे मसाला उसको 60 गुना अधिक दाम में वो यूरोप में जाकर के बेच दिए थे और काफ़ी मुनाफा कमाया था और जिसके कारण यूरोपीय लोगों को भारत आने के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो थे लोदी वंश के अंतिम शासक थे और इनके बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी 1526 ईस्वी में और यहीं से मुगल वंश की स्थापना भारत में हो जाती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये 1556 ईस्वी में हुआ था और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके और किनके बीच हुई थी और किनकी जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध। पलासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उसके और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के मध्य हुआ था जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी और इसी युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि पलासी के युद्ध में प्रत्यक्ष नियंत्रण तो स्थापित नहीं हो पाया था क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखे से किया गया युद्ध था जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और शासन प्रशासन की बागडोर ब्रिटिश अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन बक्सर का जो युद्ध था ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष युद्ध था और इसके माध्यम से उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
शाह आलम द्वितीय को प्लस अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये तीनों ने मिलकर के एक साथ युद्ध लड़ा था ब्रिटिश से, लेकिन ब्रिटिश जीत गए थे, तीनों की हार हो गई थी। नेक्स्ट है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये जमीन से संबंधित था, जमीन पर टैक्स लगाने से संबंधित था। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम विभाजन। तो बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इसलिए विभाजित किया था कि उनका कहना था कि विशाल बंगाल शासन प्रशासन की दृष्टि से समस्या है, यानी शासन करने में दिक्कतें होती है, इसलिए उसको दो भागों में बांट दिया गया था। लेकिन रियलिटी क्या थी? हिंदू को मुस्लिम से अलग करना, दोनों के बीच बेमनस की भावना को स्थापित करना। और इसी बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।